अब अब मैंने हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब एक सत्र ऐसा रखिए कि झारखंड का कोई समस्या पे बात नहीं हो। वर्तमान में झारखंड में नियोजन नीति से बड़ा समस्या नहीं है, हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ पक्ष विपक्ष समेत इसी पे एक बार बहस हो, डिस्कस हो, उसमें छात्र प्रतिनिधि मंडल भी हो। दूसरी बड़ी गलतफहमी आज यहाँ हो रही है कि काल्पनिक दुश्मन लोग बना रहे हैं कि कुछ समूह बाहरियों का है जो हमारी नौकरी ले लेगा। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। छात्र नेता कहते हैं कि सरकार नियुक्ति नहीं देना चाहती, इसलिए सुनियोजित तरीके से असंवैधानिक नीति लाई गई थी और छात्रों का समय बर्बाद किया गया था। निर्दलीय विधायक सरयू राय कहते हैं कि बिहार यूपी के नाम पर काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर हवा में लाठी भाजी जा रही है। तो बाबूलाल मरांडी आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहरी भीतरी के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं। तो क्या इनके बयानों में कुछ सच्चाई है, जानेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो उन्हें शेयर और लाइक करें और साथ ही कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो बात एक बार फिर नियोजन नीति की। तो छात्र नेताओं के बयानों में और राजनेताओं के बयानों में क्या कुछ सच्चाई है जो वो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं? अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन के आसपास जो टीम है, उनकी कोर टीम, उसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो बाहरी भीतरी का कोई भेदभाव रखते हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगा दिया कि वे बाहरी भीतरी के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, पूजा सिंघल और दाहू यादव जैसे 2020 स्पेशल खतियानधारी लोगों के साथ मिलकर बेशुमार दौलत जमा करने एवं सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले उन्मादी भाषण देने के अलावा आपने किया क्या है? ये सवाल बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन के साथ है। तो क्या इन आरोपों में कुछ सच्चाई है कि सरकार एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर रही है ताकि उनका समर्थक वर्ग उनके साथ टिका रहे? लेकिन नौकरियां नहीं मिलेंगी तो यह वर्ग आखिर कब तक उनके साथ टिका रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बकौल सरयू राय, यह पीढ़ियों का मसला हो गया है, नियोजन पीढ़ियों का मसला हो गया है। उनका कहना है कि जब ये राज्य बना था 2000 में, तब से 22 साल में 3 पीढ़ियां छात्रों की निकल गई हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पिछले 3 साल में 357 ही नौकरियां दे पाता है? और यह आंकड़ा हम नहीं कह रहे, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं। और ये प्रक्रिया भी, जो 357 नौकरियां दी गई है, इसकी प्रक्रिया भी पिछली सरकार के समय से, यानी रघुवर दास की भाजपा सरकार के समय से ही चल रही थी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि नियोजन नीति आज झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है और विधानसभा का एक पूरा सत्र इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए बुलाया जाना चाहिए, जहां पक्ष विपक्ष के साथ यहाँ के छात्रों को भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि एक स्पष्ट और सही नियोजन नीति बन सके और कोई विवाद इस पर न हो। तो आइए सुनते हैं देवेंद्र नाथ महतो क्या कुछ सोचते हैं नियोजन नीति के बारे में, फिर करेंगे आगे की बात। बात है कि एक ऐसा नियोजन नीति लाई गई थी सुनियोजित तरीके से, जो असंवैधानिक था, जो गैर संवैधानिक था, और एक सुनियोजित तरीके से सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति नहीं देने की मंशा से छात्रों का समय को बर्बाद किया गया। तभी तो एक 10वीं और 12वीं के आधार पे बनाया गया। जो एक तो जो मान लीजिए 1932 का भी खतियान है सामान्य वर्ग, और अगर वो झारखंड से बाहर मैट्रिक पढ़ने गए हैं तब उसको अमान्य कर दिए। और अगर वो कहीं के भी हैं, अदर स्टेट के, अगर आके सिर्फ और वो मैट्रिक लिख लिए तो उसको अमान्य कर दिए। तो कहने का मतलब आपका मंशा कहीं न कहीं कुछ वोट बैंक की दृष्टि से ऐसा नियोजन नीति लाए, और ये नियोजन नीति सिर्फ और सिर्फ एक सुनियोजित नीति था जो नौकरी नहीं देने। क्योंकि झारखंड बना है तो एगो 22 साल में नीति नहीं बनना बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो 3 बार रद्द हुआ नियोजन नीति कोर्ट में, तो इससे तो पता चलता है कि जानबूझ के सब बनाया जाता है कि कोर्ट में जाकर रद्द हो जाए। हाँ बिल्कुल, इन लोग का अब मैंने हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब एक सत्र ऐसा रखिए कि झारखंड का कोई समस्या पे बात नहीं हो। वर्तमान में झारखंड में नियोजन नीति से बड़ा समस्या नहीं है, तो
सिर्फ और सिर्फ पक्ष विपक्ष समेत इसी पे एक बार बहस हो, डिस्कस हो, उसमें छात्र प्रतिनिधि मंडल भी हो, जिसमें कोल्हान के हो, जो है कि हाँ, पांचों प्रमंडल से ले लो। पांचों प्रमंडल से, कोल्हान प्रमंडल हो, पलामू प्रमंडल हो, संथाल परगना प्रमंडल हो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, सभी प्रमंडल के हो। और जो यहाँ के देखिए, कोई भी नीति बनाया जाता है सर, चाहे जो भी बना है आज तक, तो थोड़ा सा उसी को नजर में रख के बनाया जाता है जो थोड़ा सा निचले तबका के है, क्योंकि पॉलिसी जो है हितकारी हो। हाँ, 1-2% को लेकर के मैंने ऐसा मामला हमेशा न लटका के रखा जाए कि नीति ही न बने हाँ, क्योंकि और ये बार तो बार देखिए, परीक्षा ही मान ना हो। लीजिए अभी विभाग, देखिए, अभी जितना भी विभाग है झारखंड का, कॉन्ट्रैक्ट वालों के गोद पे है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बहाली कोई जेपीएससी और जेएससी नियुक्ति नहीं करती। राज्य गठन के बाद से ही झारखंड के युवाओं को नियोजन नीति का झुंझुना थमाया जाता रहा है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होते ही राज्य में बवाल मच गया है। छात्रों की मांगों से सहानुभूति तो हर कोई जताता है, हर पार्टी के नेता जताते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग क्या उनकी पीड़ा को समझते हैं? अगर समझते तो 2000 से में जो पहली सरकार बनी थी उससे लेकर अभी तक ये जो 11 मुख्यमंत्री बन गए, आज तक क्यों कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है? ये छात्र सवाल उठाते हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा राज्य सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी ताकि यहां नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सके, लेकिन इस अपील पर कब फैसला आएगा और कब नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा ये कोई नहीं जानता। सरयू राय कहते हैं कि यह पीढ़ियों का मसला हो गया है। ये पीढ़ियों का मसला हो गया है। तीसरी बार नियोजन की नीति रद्द हुई है जी, और 3 बार नियोजन की नीति रद्द होने का मतलब है कि 2 पीढ़ियां तो खप गई। जो नौजवान थे, जिन्होंने झारखंड बनते समय ही सोचा होगा कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, उनकी आशाओं पर तो पूरी तरह तुषारपात हो गया। अभी जो नौजवानों में गुस्सा है, ये गुस्सा न केवल वाजिब है बल्कि मर्यादित भी है और संयम के साथ है। किंतु जितना कुठाराघात हुआ है नौजवानों के सपनों पर, वही समझ सकता है जिस आदमी ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा होगा, परीक्षा दिया होगा, उम्मीद होगी उसकी, मगर उम्मीद पूरा नहीं हुई। और यह सब इसलिए हो रहा है कि नियोजन नीति बनाने के समय लोग केवल ये देखते हैं कि जिस वर्ग ने हमको चुनाव में अधिक वोट दिया है, ये जो हमारा आधार है समर्थन का, उसको हम कैसे खुश करें। अब कोई भी राजनीति में किसी पद पर जाता है तो अपने आधार वर्ग को, अपने नज़दीकियों को खुश रखने की कोशिश करता है, उसके लिए कुछ करना चाहता है। इसमें कहीं भी कुछ भी नाजायज़ नहीं है, स्वाभाविक है। परंतु उसको ये सोचना होगा कि हम जो भी करना चाहते हैं अपने समर्थकों के लिए या इस राज्य के लोगों के लिए, अगर हम संविधान ने जो परिधि बनाई है उस परिधि के बाहर जाएंगे तो हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यही हो रहा है। कभी समझदारी के कारण से, कभी नासमझी में जो चीज़ें हो रही हैं, सब में परिधि लांघी जा रही है, संविधान की सीमा और मर्यादा को लांघा जा रहा है। मैंने कहा है कि भाई हर आदमी, चाहे मंत्री है, विधायक है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, सबके सब संविधान के प्रावधान के आधार पर ही हैं। उनको सोचना चाहिए कि हमारा पद संविधान से सुरक्षित है, तो आगे भी हम लोगों को रोजगार देने के लिए जो काम करेंगे वो भी संविधान की सीमा रेखा में नहीं रहेगा तो हम उनके लिए वह मदद नहीं कर पाएंगे। यूपी बिहार का काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर और उस पर हवा में जुबानी लाठी चलाने से झारखंड का भला नहीं होगा। वह पूछते हैं कि अब तक 357 बहाली में कौन झारखंड का नहीं है, ये सरकार को बताना चाहिए। या ये सुनते हैं कि सरयू राय क्या कहते हैं इस बारे में। बड़ी गलतफहमी आज यहाँ हो रही है कि काल्पनिक दुश्मन लोग बना रहे हैं कि कुछ समूह बाहरियों का है जो हमारी नौकरी ले लेगा। वो कितना आपकी नौकरी लेगा इसका अंदाज़ा आपने कभी किया नहीं है। 22 वर्षों में आपने कुछ सर्वे नहीं कराया है। जो भी सरकारें रही हैं, सरकारों ने कोई आयोग बनाकर, कोई समिति बनाकर इसका अध्ययन नहीं किया है कि कितने बाहर वाले हमारा हिस्सा मार लेंगे। मगर हम एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके हवा में लाके चला रहे हैं। इससे एक वर्ग को हम खुश कर रहे हैं।
मगर उस वर्ग की जो इच्छा है उस इच्छा को भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अपना आचरण संविधान के परिधि में उसकी सीमा रेखा में नहीं रखेंगे। यहाँ यही हो रहा है, हमारे मन में जो आ गया हम कर दें और भूल जाते हैं कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। दो महत्वपूर्ण बातें अभी आई हैं। एक 1932 का खतियान, अब इसको 32 की सीमा में बांध दिया गया है। मेरे हिसाब से एक मृग मरीचिका है और मृग मरीचिका के पीछे दौड़ने वालों की प्यास नहीं बुझती है, इससे वही पस्त हो जाता है। इसलिए हमको सोचना होगा कि 32 से लेकर आज के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं, गंगा दामोदर स्वर्णरेखा में जितना पानी बहा है, एक बार उसका भी तो हम ख्याल करें। और जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी आशा आकांक्षा को हम केवल एक समूह को बाहरी बनाकर उस पर हम प्रहार कर रहे हैं इसलिए तो हमारे साथ रहो, यही कहते रहेंगे तो काल्पनिक दुश्मन एक तो है नहीं हो, और दूसरा जो आपके पीछे खड़ा है उसका हित नहीं सधेगा, उसको वास्तव में नुकसान होगा। तो सरयू राय की बात हमने सुनी। इधर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बाहरी भीतरी का राग अलाप कर उन्माद फैलाने से झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र नौजवान और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झांसे में आने वाले नहीं हैं। मरांडी ने कहा कि 2 दिन बाद वर्तमान शासन का 3 साल पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि अब तक जेएसएससी 357 युवाओं को ही नौकरी दे सका है। उन्होंने सवाल किया है कि किसने रोका है आपको नौकरी देने से। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को कहा है कि झारखंड के स्थानीय लोगों को नियम संगत नौकरी देने के लिए कानून बनाइए, कानूनी पचड़े में फंसाकर युवाओं को भटकाने वाली नीयत बदलिए, वरना युवाओं की आह लगेगी आपको, ऐसा बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं हेमंत सोरेन से। बाबूलाल ये भी कहते हैं कि सारे काम छोड़कर कल से नौकरी देना शुरू कीजिए, आपके इस कदम का सबसे पहले हम समर्थन करेंगे। बता दें कि झारखंड गठन के बाद से ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर विवाद होता आया है इस राज्य में। राज्य गठन के बाद से अब तक 3 बार नियोजन नीति बन चुकी है। राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम बाबूलाल के नेतृत्व में बनी सरकार ने स्थानीय और नियोजन नीति बनाकर राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की। स्थानीय और नियोजन नीति में खामियों की वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिर 2016 में रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य में बनी सरकार ने नियोजन नीति बनाई। इसमें राज्य के 13 जिलों को अधिसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया और 11 जिलों को सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में बांटकर जिला स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। इस नियोजन नीति को भी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार ने रद्द कर दिया और 2021 में एक नई नियोजन नीति बनाई, जिसके तहत झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता के अलावा हिंदी और अंग्रेजी को किनारे करते हुए हर जिले में उर्दू एवं क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता दी गई। इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट से नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया और उसके बाद से जेएसएससी की यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 3रे दर्जे के पदों पर होने वाली परीक्षाओं पर संकट है, परीक्षाएं लटक गई हैं। इससे छात्र आक्रोशित हैं और आंदोलन की राह पर हैं। बहरहाल एक बार फिर राज्य में नियोजन नीति का मुद्दा गर्म है और सरकार बीच का रास्ता निकालने में जुटी है। अब देखना यह है कि कोई बीच का रास्ता निकलता है या छात्रों का भविष्य यूं ही अधर में लटका रहता है। बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए जनमन की बात। नमस्कार, धन्यवाद।